क्या मारुति सुजुकी ने गलती से अपनी सबसे बड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी का फाइनल प्रोडक्शन मॉडल लीक कर दिया है? इंटरनेट पर इस वक्त ब्रेजा फेसलिफ्ट के कुछ ऐसे स्पाई शॉट्स और डेटा लीक हुए हैं जिसने पूरी ऑटोमोबाइल मार्केट में तहलका मचा दिया है। अगर आप भी 2026 में एक नई एसयूवी लेने की सोच रहे हैं या ब्रेजा के नए मॉडल का इंतजार कर रहे हैं तो रुकिए, अगले 10 सेकंड में आप जो देखने वाले हैं वो आपको यूट्यूब पर किसी और वीडियो में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज हम सिर्फ अफवाहों की बात नहीं करेंगे, हमारे पास आ चुके हैं एक्सक्लूसिव स्पाई शॉट्स और एडवांस डिजिटल ऑटोमोटिव डाटा जिन्हें हमारी टीम ने एडवांस स्पाई शॉट एनालिटिक और सीजीआई इंजीनियरिंग सिमुलेशन के जरिए डिकोड किया है। आज की इस सिंगल वीडियो में आपको न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट के बिल्कुल सटीक डिजाइन, अंदर की लीक हुई लग्जरी फीचर्स, इसकी क्रांतिकारी न्यू बूट स्पेस सीएनजी टेक्नोलॉजी और इसकी बिल्कुल कंफर्म लॉन्च टाइमलाइन का पता चलने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंटरनेट पर किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए क्योंकि मारुति ने यहाँ पर दो बड़े बदलाव किए हैं। देखिए, किसी भी सीएनजी गाड़ी को आप देखते हैं तो उसका सीएनजी सिलेंडर बूट स्पेस के अंदर रखा होता है जिससे बूट स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन टाटा हो गई, हुंडई हो गई, ये ड्यूअल सीएनजी सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे बूट स्पेस कभी करीब आधा बच जाता है, यानी कि यूजेबल बूट स्पेस हमें मिल जाता है। लेकिन मारुति ने यहाँ पर ब्रेजा फेसलिफ्ट में क्या किया है, सिलेंडर को बूट फ्लोर के नीचे यानी कि इसके अंडरबॉडी फ्रेम में शिफ्ट कर दिया है। इसका मतलब है आपको पेट्रोल वेरिएंट की तरह पूरा ही यहाँ पर 328 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है, वो भी बिना किसी समझौते के एयर इन्फ्लेटर के साथ में। अब एक बार इस वाले स्पाई शॉट को देखिए जो कि हाल ही में कैप्चर किया गया है। इसमें इसके एग्जॉस्ट पर देखेंगे तो कुछ पाइप सिस्टम और नीचे कुछ पाइप्स जो है इसके रियर बम्पर के नीचे काफी ज्यादा लगी हुई है। तो लोग कह रहे हैं नई सीएनजी की टेस्टिंग चल रही है, नई इंजन की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन पूरी बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं बताता हूँ ये एक्चुअली में क्या हो रहा है। इसे बोलते हैं PEMS सिस्टम, यानी कि पोर्टेबल इमिशन मेजरमेंट सिस्टम। ये होता है जिसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट से निकलने वाली जो इमिशन गैसेज होती हैं उन्हें यहाँ पर कैप्चर किया जाता है, जैसे कि NOx हो गई, CO हो गई, CO2, HC, इन सभी गैस को कैप्चर किया जाता है, वो भी रियल वर्ल्ड ड्राइविंग इमिशन के साथ में। यानी कि जब गाड़ी सड़क पर चलेगी, अलग तरीके के रोड कंडीशंस पर चलेगी, तब वहां पर इंजन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब ये टेस्ट होने के दो बड़े रीजन है। देखिए, सबसे पहली बात तो नई सीएनजी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, गाड़ी के माइलेज पर कितना फर्क पड़ रहा है, क्या कुछ उसमें बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, वो सारी चीजें। दूसरी बड़ी चीज है, नया इंजन ऑप्शन यहाँ पर ब्रेजा के अंदर ऐड कर दिया गया, तो उसकी टेस्टिंग यहाँ पर चल रही है, उसके इमिशन नॉर्म्स को चेक किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो कि खुली आंखों से सबसे पहले दिखाई देती है, यानी कि गाड़ी का एक्सटीरियर। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ छोटा मोटा कॉस्मेटिक बदलाव देखने के लिए हमें मिलेगा, लेकिन हमारे एडवांस प्रोडक्शन रेंडर्स और टेस्टिंग व्हीकल के कैमोफ्लेज को ब्रेक डाउन करने के बाद कुछ और ही कहानी यहाँ पर सामने आई है। सबसे पहले तो इसका फ्रंट, अगर आप सामने की तरफ ध्यान से देखेंगे तो इस बार मारुति अपनी सिग्नेचर ग्रिल को पूरी तरीके से रीडिजाइन करने वाली है। यह पहले से कहीं ज्यादा स्लीक और एग्रेसिव होने वाली है। दूसरी चीज है यहाँ पर इसका LED सेटअप। इसके हेडलैम्प्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो न्यू जनरेशन के LED DRLs आपको देखने के लिए मिलेंगे जो ग्रैंड विटारा फ्रोंक्स के क्रेडिबिलिटी को मैच कर रहे हैं। बम्पर को नीचे से चौड़ा किया गया है ताकि कार को और ज्यादा मस्कुलर और इसे वाइड डिस्टेंस दिया जा सके। साइड प्रोफाइल में देखेंगे बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ न्यू ज्योमेट्रिक कट्स वाले एलॉय व्हील देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसके अलावा पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे के स्पाई शॉट्स में जो टेल लैंप्स छुपे हुए हैं उन्हें डिकोड करने पर पता चला है कि इसमें नए LED ग्राफिक्स जो हैं वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिससे रात में जो इस गाड़ी का लुक है वो बिल्कुल इंटरनेशनल ग्रेड एसयूवी लुक देने वाली है गाड़ी। और आप लोगों को बता दूं ये कोई भी रैंडम इमेजेस नहीं है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग डाटा के आधार पर तैयार किया गया है। ये वही सटीक ढांचा है जो कि आपको शोरूम के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। अब बात करते हैं, देखिए इतने सारे बदलाव तो गाड़ी के अंदर हमें ऑलरेडी देखने के लिए मिल रहे हैं। अब इसके इंजन में क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं इसका जो पुराने वाला अपना रिलायबल इंजन है 1.5 लीटर का K15C, वो आपको देखने के लिए मिलेगा CNG और स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत रिलायबल इंजन है, बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। 103 PS की पावर, 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैच है, ये अब आपको 5 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स के साथ साथ 6 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स के साथ भी देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर का भी ऑप्शन इसमें बरकरार रहने वाला है। इस इंजन के साथ में माइलेज की बात करें तो 20-21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज पेट्रोल में निकाल करके दे देता है और 26 से 28 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज CNG पर निकाल करके दे देता है। सिर्फ CNG ही नहीं, मारुति इस बार परफॉर्मेंस के दीवाने लोगों के लिए लेकर के आ रही है एक ऐसा बड़ा सरप्राइज जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं करी थी। ब्रेजा के इंजन डिपार्टमेंट में होने जा रही है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल बूस्टर जेट इंजन की धमाकेदार एंट्री। अब इस इंजन को लाने के सबसे बड़े रीजन क्या है उन्हें समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो टैक्स बेनिफिट, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत सरकार के नियम के मुताबिक 1200 सीसी से बड़े इंजन के ऊपर जो है भारी टैक्स लगता है, और ब्रेजा के अंदर अभी जो हमें मिल रहा है वो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल रहा है, जिसकी वजह से मारुति को इस इंजन पर 40% से ज्यादा टैक्स जो है वो इस गाड़ी पर देना पड़ रहा है। तो अब इसमें 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है गाड़ी 18 से 28% के टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से मारुति अपनी ब्रेजा की जो कीमत है वो बढ़ाने के बजाय थोड़ा सा और कम भी कर सकती है। अब बात करें इस इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में, देखिए ये इंजन हमें फ्रोंक्स के अंदर देखने के लिए मिलता था बूस्टर जेट के नाम से,
और ये जनरेट करता है करीब 100 PS की पावर, 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब इस इंजन की वजह से होगा क्या कि जो अभी ब्रेजा है उसके अंदर पिकअप जो है, क्योंकि ये टर्बो इंजन है तो पिकअप जो है वो पहले से बढ़ जाएगा, तो गाड़ी का जो है फन टू ड्राइव फैक्ट जो है वो बढ़ जाने वाला है। अब नया इंजन है, नए गियर बॉक्स के साथ में दिया जाएगा, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में दिया जाएगा, तो इसमें फन टू ड्राइव वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस इंजन के साथ में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन जो हमें देखने के लिए मिलेगा। इसकी वजह से गाड़ी को जब आप क्रूज करेंगे या फिर इसमें जो इसे हाईवे पर चलाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा रिलैक्स इंजन ही आपको फील होगा, और इसके अलावा परफॉर्मेंस का और भी मजा आपको मिले, इसलिए पैडल शिफ्टर्स भी आपको इस वेरिएंट में मिलेंगे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रहे, जो लोग चाहते हैं कि हमें माइलेज अच्छा चाहिए और हमें जो है एक सिंपल ओरिएंटेड इंजन चाहिए, तो उनके लिए 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो है वो अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, क्योंकि असली गेम जो है वो यहीं पर खेला गया है। जहां पर मौजूदा ब्रेजा का इंटीरियर आपको थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप का पुराने जमाने का लगता है, वहीं पर 2026 फेसलिफ्ट में मारुति ब्रेजा का इंटीरियर काफी ज्यादा प्रीमियम लग्जरी कार की आपको याद दिलाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे इंडस्ट्रियल इंटीरियर प्रेडिक्शन के मुताबिक कैबिन के अंदर ये 5 बड़े बदलाव आपको 100% देखने के लिए मिलने वाले हैं। सबसे पहले बदलाव की बात करें तो वो यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम में होने वाला है। अभी वाली ब्रेजा में देखते हैं तो इसके डैशबोर्ड में ही इंटीग्रेटेड आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलता है, लेकिन अब नई ब्रेजा के अंदर पहले से बड़े साइज का यहाँ पर फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि मारुति के नए स्मार्ट प्ले प्रो प्लस यूआई वाला बड़ा टच स्क्रीन रहेगा, जो कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी चीजों को सपोर्ट करने वाला है। दूसरा बड़ा चेंज होने वाला है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। अब ड्राइवर के सामने आपको पुराने वाला वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि सुजुकी का नया डिजिटल कंसोल यहाँ पर आने वाला है, जिसके अंदर आपको नेविगेशन से लेकर छोटी से लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन सारी मिलने वाली है, जैसे कि लेवल 2 एडास की इंफॉर्मेशन हो गई, टायर प्रेशर मॉनिटराइजेशन सिस्टम होगा, और भी कई सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगी। तीसरा बड़ा चेंज होने वाला है इस गाड़ी के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड को नया सॉफ्ट टच मटेरियल दिया जाएगा, नया लेआउट डिजाइन यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और छोटे मोटे जो है इसमें कॉस्मेटिक डिजाइन चेंज किए जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो है बिल्कुल बेहतरीन लुक के साथ में एक लग्जरी प्रीमियम फील आपको देने वाला है। नेक्स्ट बड़ा चेंज होने वाला है इसके कंट्रोल्स में, क्योंकि यहाँ पर पुराने रोटरी बटन जो थे इसके एसी को कंट्रोल करने के लिए, उनकी जगह यहाँ पर मॉडर्न टच पैनल ने ले ली है। और इसके अलावा टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स भी देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट बदलाव है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेवल 2 एडास। गाड़ी के अंदर लेवल 2 एडास आ जाने वाला है, रेडार बेस एडास सिस्टम रहेगा। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स जो है वो गाड़ी के अंदर आ जाने वाले हैं, यानी कि अब सेफ्टी जो है वो मारुति ब्रेजा की नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। और अब सेफ्टी पर मारुति काफी ज्यादा ध्यान भी दे रहा है। हमने विक्टोरिस में देखी, नई डिजायर के अंदर देखी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वहां पर मिली, तो यहाँ पर भी नई ब्रेजा में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने की पूरी उम्मीद यहाँ पर रहने वाली है। अब देखिए बात करते हैं 2 सबसे जरूरी चीजों के बारे में, जो कि है गाड़ी की प्राइसिंग और लॉन्च डेट क्या रहने वाली है। देखिए सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें, नई सीएनजी किट यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। एक्सटीरियर में बहुत सारे चेंजेस हैं, इंटीरियर में बहुत सारे चेंजेस हैं, नए फीचर्स ऐड ऑन हो चुके हैं, लेवल 2 एडास आ चुका है, तो गाड़ी की प्राइसिंग जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाने वाली है। अब इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो करीब 8.5-9 लाख रुपए से शुरू होने वाली है, और टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग वो करीब 15 लाख रुपए एक शोरूम तक कोस्ट करने वाली है। अब इतनी ज्यादा हाई प्राइसिंग हो जाने के बाद में ये सेगमेंट से अपने कंपटीशन बना पाएगी या फिर नहीं, उनसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या नहीं, ये लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। तो बात करते हैं लॉन्च डेट की। देखिए गाड़ी की अगर टेस्टिंग फेज की बात करें, टेस्टिंग इसकी पूरी जोरों शोरों पर चल रही है, और कैमोफ्लेज के डिजाइन को देखकर ये भी पता चल रहा है कि गाड़ी जो है वो अपने लास्ट स्टेज पर है टेस्टिंग के। और यहाँ पर इस स्पाई शॉट के अंदर अगर आप देखेंगे तो एमिशन डाटा लॉगिंग और एमिशन टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर कार के पीछे साफ दिखाई दे रही है, किट पूरी तरीके से लगी हुई है, यानी कि न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 जो है वो हमें जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में देखने के लिए मिलने वाली है 2026 में ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बिना किसी मिर्च मसाले के, बिना किसी फेक न्यूज के, बिल्कुल सटीक ऑटोमोटिव आर्किटेक्चर और रियल स्पाई शॉट्स एनालिटिक्स के साथ सच दिखाया है। मारुति का ये नया अंडरबॉडी सीएनजी का फैसला और प्रीमियम कैबिन आपको कैसा लगा? क्या आप इसके लिए रुकना पसंद करेंगे या फिर किसी और कार की तरफ जाना पसंद करेंगे? मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये रियल फैक्ट बेस्ड एनालिसिस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास तक डेली आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।